सॉरी। मुझसे फाइट कर रहा है? हाँ पिताजी, मैंने फाइट की और लड़की को बचा लिया। अरे बेवकूफ कहीं के, पहले ये तो पता कर अगवा किसने किया, तब तो बचाएगा। तुम्हारा ही बेटा है ना, तुम्हारे जैसा ही होगा। हमारा बेटा? बोल, मेरी बात सुन, तू खुद को बहुत बड़ा हीरो मत समझ। छलांग लगाना, पेड़ से लटकना, कलाबाजी करना भूल जा। अगर गुस्से में उन्होंने पिटाई कर दी और तेरा सर फूट गया और तू कोमा में चला गया तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा और मेरे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। वो तो होने ही वाला तू है। चुप रह। पर पिताजी, हम मैना को बचाएंगे कैसे, ये बताइए। पैसे देकर बचाएंगे। हमारे पास कहाँ है इतने पैसे? अरे हमारे पास पैसा था ही कब, इस घर को गिरवी रख के फाइनेंस लेना पड़ेगा। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अगर तुम्हारे पास उन लोगों का फोन आए ना, तब उनसे पूछना कि कब और कहां और कितने पैसे उनको चाहिए, तब तक मैं फाइनेंस की व्यवस्था करता हूँ। शट अप योर माउथ। मेरी बात तो सुनो। अरे पागल इंसान। सर बाहर आकर देखिए। अरे बाहर तो आइए सर। सॉरी सॉरी। कैसा लगा सर? क्या? ये हाँ? अच्छा है। कितने में जाएगा सर? ये हाँ 5C में है। 5C नंबर की बस उस तरफ से जाती है, मैं इसकी कीमत पूछ रहा हूँ। 5C का मतलब 5 करोड़। 5 करोड़? भाई क्या हुआ? नहीं, मैं कह रहा हूँ इस तरह के 5 मकान और हैं शहर में। बकवास मत करो, इस शहर में ऐसे हजारों मकान हैं। अरे नहीं, मेरा मतलब इसके मालिक के 5 मकान और हैं। तो क्या हुआ? वो पूरी जायदाद क्या? मुझे मिलने वाली है। हाँ? मुंह बंद। कैसे? वो क्या है, मेरा बेटा उसकी बेटी से लव करता है, लव करता है तो शादी भी हो जाएगी, फिर सारी जायदाद मेरी हो जाएगी ना। क्या बात है, तेरे बेटे ने बहुत लंबा हाथ मारा है। उसने नहीं मारा, मैंने हाथ मरवाया है। इसका मतलब बेटे के लिए ब्रोकर का काम किया है। ब्रोकर मत कहो, मीडिएटर कहो। ओहो, कोऑर्डिनेटर। और क्या, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर करोड़ों मिलते हैं। अच्छा 10 एल निकालो। इसका मतलब? सी जानते हो, एल नहीं जानते? मैं जानता हूँ, मैं तो तुम्हें बस टेस्ट कर रहा था। अच्छा तो जल्दी करो। तुम चुप करो, तुम पहले मुझसे 10 लाख रुपए ले चुके हो, ब्याज मिलाकर के कुल 15 लाख रुपए हो चुके हैं। बकवास मत करो, उस घर पर नहीं, इस घर पे कर्जा मांग रहा हूँ। इस घर पे? अभी कैसे तय कर सकते हैं हम? तुम्हारे बेटे से इस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी नहीं करवाई तो? फोन कर दूंगा। हाँ सही कहा, तुम खून करके जेल जाओगे, मैं अपना पैसा किससे वसूल करूंगा? बोलो। मैंने कहा मैं तुम्हारा खून करूंगा। तो तुम मेरा खून क्यों करोगे? तुम ऐसी अशुभ बातें जो कर रहे हो। देखो, मुझसे ज्यादा बकवास मत करो। तुम्हारा जो घर मेरे पास गिरवी पड़ा है, मेरे नाम करो और 10 लाख रुपए लेकर के जाओ। क्या कहा? 10 लाख रुपए? सुनो, अभी अभी तो उसकी पुताई करवा के मैंने इंटीरियर का काम करवाया है। अरे बुढ़िया को कितना भी बाली पहना दो, झुमका पहना दो, मेकअप कर दो, लिपस्टिक लगा दो, लेकिन बुढ़िया बुढ़िया ही रहती है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब है, पुराने घर को कितना भी सजा दो, पुराना पुराना ही रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि इतने कम दाम दो। देखो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो एक बात सुन लो, सादे कागज पर दस्तखत करो और अपने पैसे लेकर के जाओ। और तुम्हें घर चाहिए तो 15 लाख दो और अपने घर के कागजात लेकर के जाओ। मुझे बहुत काम है, चलता हूं, बाय। तुम्हारे सिवा मैं किसी को नहीं जानता। तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ दस्तखत कर दूंगा। पैसा तैयार रखना। ठीक है, ऑफिस आना, पैसे ले जाना। ठीक है। ये बताओ, उस पेटू को छोड़कर पैसे कौन लाएगा? मैं लाऊंगा बॉस। मैं भी ला सकता हूँ। कुत्ता ही पूंछ हिलाता है, पूंछ कुत्ते को नहीं हिलाती है। पैसे का लेन देन बॉस को ही करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। ठीक कहा ना? ठीक कहा ना? बिल्कुल सही कहा। क्यों, हम पे विश्वास नहीं है क्या? भाई मुझ पर भी विश्वास नहीं है। बेवकूफो, फर्ज करो जब हम पैसे लेने जा रहे हैं और वहाँ भेष बदल कर पुलिस वाले हम पर गोली चला दें, तो सोचो क्या होगा हमारा। हाँ, मर जाएंगे। अरे हम क्यों मरे? उसके लिए तो बॉस नाम के प्राणी को हमने अपॉइंट किया हुआ, उसे मरने दो। मुझे मरने के लिए कह रहा है? सर, आप सरदार हो तो आपको ही मरना होगा। कब तक हमारे जैसे चेले मरते रहेंगे? सुनिए, अगर आप पैसे लेकर के आए तो उसका बंटवारा कर लेंगे, और अगर तुम्हारी लाश आई तो हम पैसों का बंटवारा कर आपको दफना देंगे। बस हो गया काम। क्या कह रहा है? पुलिस, भागो, भागो। ओह पांडे, आओ आओ आओ, तुम्हें देखकर भाग गए। थू, बॉस है ये पागल है, कितना डरता है, बातें तो इतनी करता है, ये भी नहीं पता कि पुलिस है या वॉचमैन। आप बाहर आओ, वॉचमैन से डर गए। वॉचमैन है क्या? पर इसने खाकी क्यों पहनी है? वॉचमैन खाकी कमीज नहीं पहनेगा तो क्या खादी की कमीज पहनेगा? हाँ पांडे, कैसे आना हुआ? 1 हफ्ते हो गए, अभी तक पैसे नहीं दिए तुमने। कल आना, आज आना यही कह रहे हो। ओनर ने जगह खाली करने के लिए बोला है तुम्हें। हमारे पास एक पीस आया है, जल्दी ही डिलीवरी करके तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। अगर आज रात तक पैसे नहीं आए तो मैं खुद पुलिस को फोन करके तुम्हें फंसा दूंगा। देख लेना तुम लोग। पुलिस? तुम तो पुलिस की लाठी देखते ही घबरा जाते हो।
हेलो, मैं मंदिर के सामने पहुंच गया हूँ। हाँ, गुड गुड गुड। अब राइट में आकर लेफ्ट में मुड़ोगे तो गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पर आ जाओ, वहीं मिलूंगा। ए, पहले नहीं बोल सकते थे? थू। हेलो, मैं पहुंच गया हूं यहाँ पर। वेरी गुड। अब लेफ्ट में जाकर राइट में आएगा तो कार्तिकेय का मंदिर है, वहाँ पर आ जाओ। पहले गणेश जी और अब कार्तिक का मंदिर। अरे सब एक ही परिवार के हैं, तू टेंशन क्यों ले रहा है? जल्दी आना। आ रहा हूं मैं। हेलो, मैं पहुंच गया हूं यहाँ पर। अच्छा, आ गए? हाँ। ठीक है, अब सीधे जाओगे तो तुम्हें शिव जी का मंदिर मिलेगा। तुझे क्या मैं पागल लगता हूँ? पहले विष्णु जी का मंदिर तूने बोला, उसके बाद तूने गणेश जी का मंदिर बोला, अब कार्तिकेय का मंदिर बोला, अब मुझे तू बोल रहा है कि शिव मंदिर में आ जाऊँ। इतने सारे मंदिर में घूम चुका हूँ, लेकिन कहीं पे मैंने अभी तक प्रसाद भी नहीं खाया। ज्यादा बकवास मत कर। तुझे मंदिर में खाने के लिए प्रसाद मिल जाता है ना, लेकिन तू जिस लड़की से प्यार करता है वो तुझे जिंदा नहीं मिलेगी। देखो, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, उसे कुछ करना मत। हाँ, अब आया रास्ते पर, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कर। बोलो भी, क्या करना है मुझे? शिव जी मंदिर वाली गली में शिव का मंदिर है। शिव मंदिर गली में शिव का ही मंदिर होगा, हनुमान का मंदिर नहीं होगा, बेवकूफ। बीच में बात मत कर, जो कह रहा हूँ वो सुन। हाँ, बोलो बोलो। उस शिव जी के मंदिर के दरवाजे पर एक आदमी नंदी की तरह तोंद रखकर बैठा होगा। उसके पास मैंने जो पैसे कहे थे, तू उन पैसों को वहाँ आ गया तो? आ गया तो तेरी लवर तुझे जिंदा मिलेगी। अगर तूने होशियारी की तो उसकी लाश मिल जाएगी तुझे। उसे कुछ मत करना, तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में वो लड़का आएगा, तुझे पैसे देगा, उन्हें लेकर पास में ही बच्चों का पार्क है, वहाँ आ जाना। ओके ओके। फोन लगा रहा हूँ तो फोन ही नहीं लग रहा है यहाँ पर। अब वो किसी भी तरह लड़की को वापस लेके आओ कहकर जान खा रही है मेरी। अब क्या करूँ, इन्होंने लड़की को कहाँ छिपा कर रखा होगा। ये कौन है? इस एरिया में तो एकदम नया लगता है। आज से पहले मैंने कभी इसे देखा नहीं यहाँ। जब हम पैसे लेने जाते हैं और वहाँ पर अचानक पुलिस आ जाती है और वो हम पर गोली चलाएगी तो हम मर जाएंगे। हम क्यों मरे? उसके लिए बॉस नाम के प्राणी को रखा है, वो मरेगा। हेलो, कौन हो? अरे तुम्ही से पूछ रहा हूँ, कौन से एरिया से आए हो? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, सुन रहे हो कि नहीं? ये पक्का पुलिस वाला है, भाग ले नहीं तो एनकाउंटर कर देगा। एस्केप। ये क्यों भाग रहा है ऐसे? क्या कहा पुलिस? क्या बकवास कर रहा है? मुझे देखकर पुलिस वाला समझ रहा है। ये तो वही लड़का है जो मेरी लड़की के साथ पार्क में रोमांस कर रहा था। ये क्या यहाँ डाल कर गया है? हैं? इसमें क्या है? अरे इतने पैसे, इतना रुपया मुझे देकर क्यों जा रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे छोड़ो मुझे। चलो। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। चलो मुंह बंद करो, चल। हाँ, अब तो मैंने तुम्हारे चेहरे भी देखे। छोड़ो उसे, चलो चलो। ये घटिया कूलिंग ग्लास उतारो तुम। क्या कहा? चुप रहो। कूलिंग ग्लास नहीं है, मैं उन्हें पहचान ना लूं इसलिए उन्होंने ये बांधा था। इसमें 2 छेद हैं, इससे तुम पूरी दुनिया देख सकती हो। बात कर रही हो। चलो बैठो, जल्दी से, जल्दी करो। सब बेवकूफों से मेरा ही पाला पड़ा है। खैर छोड़ो, मुझे पिताजी से कुछ जरूरी बात करनी है, तो पहले जाकर उनसे मिलते हैं। पिताजी से? अगर वो लड़की अचानक तुम्हें अपने पिता से मिलाने के लिए बुलाए तो ये कहकर मेरे पास आ जाना कि मैं अपने पिता के बिना बात नहीं करूंगा, और उसके बाद हम दोनों डैडीज मिलकर बात पक्की कर लेंगे। क्या सोच रहे हो मुरली? नहीं, पिताजी की मर्जी के बिना तुम्हारे घर में जाना ठीक नहीं होगा, इसीलिए। ओ, तो ठीक है, हम पहले तुम्हारे पिताजी से मिलते हैं। हाँ, ये ठीक है। क्या कहा? मेरे पिताजी से? हाँ। किस लिए? उन लोगों से मुझे छुड़ाने के लिए उन्होंने पैसे दिए, इसलिए उन्हें थैंक्स तो बोलना चाहिए ना। कहीं उनको देख के तुम टेंशन में ना आ जाओ। ऐसा क्यों?
सब समझाता हूँ, तुम चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। चलो। हाँ ठीक है।